यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो काफ़ी समय के बाद मैं आ चुकी हूँ घर पे वापस। और जब भी हम बहुत दिनों बाद घर पे वापस आते हैं ना, तो बहुत सारे काम हमारे लिए होते हैं। वैसे तो डेली बेसिस पे काम चलते ही रहते हैं और काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन जब हम काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए कहीं बाहर जाते हैं और उसके बाद घर पे वापस आते हैं तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेसिक काम जो डेली के होते हैं वो नहीं रहते, उससे हटके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आज आपके साथ में कुछ हैक्स मैं शेयर करूंगी, कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद घर पे आते हैं। घर पे आती सबसे पहले जो आपका आरओ होता है, प्यूरीफायर होता है, उसको खाली कर दीजिए, उसका सारा पानी निकाल दीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो वाटर टैंक होता है, सारी जो आपकी टंकियाँ वगैरह होती हैं उनको खोल दीजिए, क्योंकि वाटर टैंक को खाली करना भी ज़रूरी होता है। रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है होता है, तो पानी उसमें इकट्ठा रहता है, तो वो पानी जो है ताज़ा नहीं रहता, उसमें स्मेल भी हो चुकी होती है। इसीलिए आपको जो है सारा पानी वो निकाल देना, पूरा टैंक खाली करना है। हमारा घर भले ही बंद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे डस्ट वगैरह घर में अंदर आ ही जाती है, खिड़कियों से या दरवाज़ों के नीचे से, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। इसलिए जब भी आप घर पे वापस आते हैं तो आपको क्या करना है, जितने भी कुशन कवर वगैरह होते हैं उनको सबको निकाल दीजिए और अच्छे से सारे सोफ़ा वगैरह को क्लीन कर दीजिए, सबकी डस्टिंग कर दीजिए। टेबल कवर है उसको भी हटा दीजिए, जितने भी आपको लगता है ना वहाँ पे एरिया में आप यूज़ करते हैं जो भी कपड़ा वगैरह, उनको सबको आपको वहाँ से हटाना है और अच्छे से उस एरिया को क्लीन करना है। सोफ़ा वगैरह को अच्छे से डस्टिंग करना है, क्योंकि आप देखेंगे तो उन पर बहुत ज़्यादा डस्ट आपको मिलेगी। यहाँ पर एक यूज़फुल सा हैक आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। जब भी आप कुशन कवर को निकालते हैं तो उसकी जिप तुरंत से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप मशीन में उसको वॉश करेंगे ना तो जिप नहीं निकलेगी और जिप खराब नहीं होगी। आप ज़रूर से ये वाला हैक ट्राई करिएगा। मैं जब भी कुशन कवर वगैरह वॉश करती हूँ या पिलो कवर जिसमें जिप होती है, उनको इसी तरीके से जो है मैं जिप को बंद कर देती हूँ, तो मेरी कभी भी कुशन कवर या फिर जो पिलो कवर है उनकी जिप खराब नहीं होती है, जिप मशीन में नहीं निकलती है। जिस दिन आप घर पे वापस आए हैं, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो उसी दिन आप लॉन्ड्री जो है लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि उस दिन का आप लॉन्ड्री का काम ना रखें, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है। घर की साफ़ सफाई जो होती है, डस्टिंग वगैरह होती है, वो सब हमें ज़रूर से करनी होती है। घर में जिस जिस एरिया में गुड नाइट आपने लगाई हुई है वहाँ पे उस गुड नाइट को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इतने टाइम तक घर बंद रहता है तो मॉस्किटो भी आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने कुशन कवर वगैरह भी निकाले हैं, सेम उसी तरीके से आपको जो है बेडशीट भी हटा देनी है जो काफ़ी टाइम से बेड पे डाली हुई है। सारे पिलो कवर निकाल दीजिए, छोटे मोटे कुशन अगर होते हैं तो उनको भी आप वॉश करने के वहाँ से हटा दीजिए। जितने ब्लैंकेट होते हैं उसको भी हटाना है। दूसरे ब्लैंकेट या चादर वगैरह का आप यूज़ करिए ओढ़ने के लिए नाइट में, क्योंकि ये जो हमारे कपड़े होते हैं इनमें डस्ट आ जाती है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बेडशीट वगैरह पर भी आपको काफ़ी डस्ट दिखाई देगी, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ना बंद घर में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। सारी एरिया की डस्टिंग ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए बेडशीट तो हमने हटा दी है बेड से। अब हम जो हमारे गद्दे हैं बेड पे उनकी करेंगे डस्टिंग, क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से तो गद्दों पर भी जो है डस्ट आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बोला लॉन्ग टाइम पीरियड जो होता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में बीच में सफाई नहीं हुई होती है घर की, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। उसकी वजह से वो हमारी बेडशीट पर, बेड के गद्दों पर आप देखेंगे सब जगह आपको बहुत ज़्यादा डस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने पूरे घर की डस्टिंग की है, सारी चादरें वगैरह कुशन कवर सब कुछ हटा दिया और यहाँ पे जो है हम फ्रेश एकदम वॉश की हुई बेडशीट यहाँ पे डालेंगे।
जैसे बेड से बेडशीट आप हटा दें तो उसी टाइम पीरियड में ट्राई करें कि जो धुली हुई बेडशीट है आप तभी बिछा दें बेड पे, बेड को तभी लगा दें, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो कई बार ना बहुत ज़्यादा उस टाइम में इरिटेशन होती है इन सब कामों को करते हुए। तो इसीलिए बेटर है कि उसी टाइम पीरियड में आप कर दें, क्योंकि उस टाइम में एक एनर्जी लेवल अलग ही होता है जब हमें पता होता है पूरे घर की हमें क्लीनिंग करनी है। क्योंकि नाइट का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो स्लीपिंग टाइम, उस टाइम पीरियड में लगता है कि अब रिलैक्स होकर बस सोना है। तो इसीलिए ट्राई करें उसी टाइम पीरियड में जल्दी जल्दी से ये काम कर दें आप। तो पूरे घर की डस्टिंग वगैरह तो हो गई है, क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो अब बारी आती है यहाँ पे पूजा की, क्योंकि इतने दिन बाद घर पे वापस आना और भगवान का नाम ना लें, उनको याद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड कि जब सबसे पहले मैंने डस्टिंग जो है पूरे मंदिर की ही की है यहाँ पे, क्योंकि जब पूरे घर में डस्ट है तो मंदिर में तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल लेके मैं जो है इसके यहाँ पे छींटे मंदिर पे लगाऊंगी। उसका रीज़न यही है, आपको पता है, जैसे कि काफ़ी टाइम से घर भी बंद था और इतने टाइम बाद मैं वापस आई हूँ, तो इसीलिए वहाँ पे शुद्ध किया है मैंने मंदिर को। तो अब हम करते हैं पूजा। आई थिंक आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो अलग से एक पॉजिटिविटी फील होती है, घर में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसीलिए मेरे रूटीन में ये चीज़ ज़रूर से शामिल होती है। पूजा मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, ट्राई करूँगी मॉर्निंग में भी करने का, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी बट पीयू की वजह से बीच में मेरा स्किप हो गया था। तो दोबारा से मैं ट्राई करूँगी कि सुबह के टाइम पीरियड में वापस से अपना वही रूटीन में करूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे भी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ बहुत ज़रूरी आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि घर पर इतने टाइम के बाद वापस आई तो बहुत सारे काम है जो मुझे करने, और आपके साथ में कुछ हैक्स एंड टिप्स जो है ज़रूर से शेयर करूँगी। सो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।